और ऊपर अब आते हैं अभी तक की अहम बड़ी खबर पर। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक और ऑर्डर जारी कर दिया है। और ये ऑर्डर सरकारी मुलाजमीन के लिए और पब्लिक सेक्टर PSUs के तहत काम करने वाले मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि सरकार का मानना है कि जो पोर्टल पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है उस पोर्टल का इस्तेमाल अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी होना चाहिए। करम योगी पोर्टल के जरिए से बाज़ाब्ता तौर पर तमाम मुलाजमीन को रजिस्टर करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया गया है। NPCSB मिशन जो करम योगी है पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है, इसका इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर भी कर दिया गया है। और माना जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स से लेकर माहाना जो दीगर मामलात है वो यहां पर सफाई के साथ इंतजामिया के सामने रहेंगे, और साथ साथ स्टेट सेंटर रिलेशन को मजीद बढ़ाने के लिए भी ये करम योगी जो है वो बेहतर साबित होगा। सीधे चलेंगे आसिफ रशीद के पास, क्योंकि मुलाजमीन का मामला है। आसिफ बताइएगा, ये जो एक और ऑर्डर आया है, पहले हम देख रहे थे कि डिजिटल अटेंडेंस को लाजमी करार दिया गया, उसके बाद कहा गया कि ऑनलाइन सारा निजाम चलेगा जी। अब नोटा नोटी का सिलसिला भी बड़ा कम देखने को मिल रहा है, और अब करम योगी को लेकर बात सामने आ रही है। क्या है ये करम योगी, किस तरीके से ये काम करेगा और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को इससे क्या कुछ फायदा मिल सकता है? देखिए, गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान देखेंगे तो ये दूसरा ऑर्डर है। इससे पहले नवंबर के पहले हफ्ते में एक ऑर्डर सामने आया था, जिसमें हमें याद है कि GKNHRM नाम से एक पोर्टल सरकार की तरफ से सितंबर के महीने में लॉन्च किया गया, लेकिन कहा गया कि नवंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और जम्मू कश्मीर नेशनल जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था, उस पोर्टल को बनाने का मकसद ये था कि तमाम सरकारी मुलाजमीन के पास पिछले साल कितने असासे थे, क्या था, इस बार क्या है, वो बताना होगा। उस बेस पे उनकी तनख्वाह आने वाले दिनों में दी जाएगी, नंबर 1। लेकिन वो पोर्टल जैसे ही एक तरफ उस पर रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, तो ये नया पोर्टल बनाकर नए सिरे से सरकार उसी तर्ज पर काम करना चाह रही है जो पूरे मुल्क के अंदर नाफिज हुआ है। और इस पोर्टल का मकसद एक तो ये कि निजाम को मौसर बनाना, किस डिपार्टमेंट के अंदर कितने मुलाजमीन हैं, और सबसे पहले इस पोर्टल के बारे में बताएं, कैसे इस पर रजिस्टर करना है, क्या इसका मकसद है। और जो सरकार का ये पोर्टल अब मुल्की सतह पर जो काम करता है, उस प्रोग्राम के तहत यूनियन टेरिटरी के अंदर भी शुरू करने का मंसूबा है। इसके पीछे की वजूहात या मकासद क्या है? आई गॉट कर्मा योगी नाम का ये पोर्टल है, इसी नाम से भी वेबसाइट है, आगे चलकर वो भी आपको बताएंगे। IGOT कर्मा योगी, इस नाम से एक पोर्टल बाकायदा बना है, सरकार ने बनाया है। और इस पोर्टल पर तमाम मुलाजमीन, अभी मुलाजमीन किसी एक डिपार्टमेंट के, किसी एक शोबे के, किसी एक तंजीम के या सिर्फ PSUs के नहीं है, तमाम के तमाम जो सरकारी मुलाजमीन जो सरकारी खजाने से माहाना सैलरीज लेते हैं, सरकारी बेनिफिट्स लेते हैं, उनको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का मकसद यह है, पहले तो सरकार ने क्लियर कर दिया कि नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी यानी NPCSCB के तहत इन तमाम लोगों को रजिस्टर किया जाएगा। मकसद ये कि कितने मुलाजमीन इस अहल, देखिए तमाम के तमाम मुलाजमीन डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं, खिदमात अंजाम देते हैं, 27 से 28 दिन काम होता है, उसके बाद सैलरीज इनकी निकलती हैं। लेकिन सरकार ये मानती है कि कई ऐसे मुलाजमीन, कई ऐसे अफसरान हैं, हमें उनका मुशाहिदा करना है कि उनकी असल में सलाहियत क्या है, उनके अंदर मौजूद क्या है, डिपार्टमेंट के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो बुनियादी ढांचा है वो कितना है। और अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर कहीं पर मुलाजमीन कम है, काम ज्यादा होता है, ढांचा कम है, मुलाजमीन ज्यादा है, उस हिसाब से उस काम को और नेचर ऑफ वर्क और वर्क बैलेंस को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत अगर आसान लफ्जों में इसे समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे मुलाजमीन, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर फेरबदल आने वाले दिनों में होने के इम्कानात हैं इस पोर्टल के लॉन्च करने के साथ ही। क्योंकि मकसद सिर्फ यह है कि अगर बहुत सारे मुलाजमीन काम करते हैं लेकिन कोई मुलाजिम ऐसा है 7 से 8 घंटे ड्यूटी देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या वो कर सकता है, क्या वो डिपार्टमेंट को या सरकार को मजीद वक्त दे सकता है? इससे 2 चीजें क्लियर करने की कोशिश, एक तो परफॉर्मेंस रिव्यू होगी साथ साथ मुलाजमीन की, दूसरा जिले की परफॉर्मेंस रिव्यू होगी, जिसके बेस पे बाद में जो इंडेक्स तैयार होता है, जिले की परफॉर्मेंस सामने रख के उसे अवार्ड से नवाजा दिया जाता है, जो हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो अवाम को सर्विसेज दी जाती हैं, जो अवाम को सहूलियात डिपार्टमेंट्स की तरफ से दी जाती हैं, मरकजी स्कीम है, रियासती सतह पर स्कीमें शुरू की गई है, तमाम स्कीमों को सरकार की अवाम तक पहुंचाने में ये जो इस वक्त अफसरान के पास या मुलाजमीन के पास जिम्मेदारियां हैं, उनकी सलाहियत को समझते हुए अगर कहीं पर सरकार को लग रहा है कि मुलाजमीन कम काम कर रहे हैं तो उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको फरोग देना। अकाउंटेबिलिटी का अंसर भी इसमें आएगा। दूसरा, जो HR का निजाम हमारा अभी तक भी रियासत के अंदर नहीं बन पाया है, ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, कहां पर यूटिलाइज होगा, वो इसके जरिए से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने